गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। सो आज हम लोग का एवरेज का क्लास 6 नहीं है, थोड़ा सॉरी, आज 7th क्लास है। राइट, 6 क्लास तो हो चुका है ना। यस, तो आज क्लास 7 में सबसे पहले हम लोग टाइप 5 का जो हम लोग डेविएशन पढ़े थे उसका होमवर्क का डाउट्स करते हैं। डेविएशन होमवर्क डाउट्स, ठीक है। इसको खत्म करने के बाद हम लोग आज टाइप 6 सीखेंगे, विच इज क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जितना भी सवाल क्रिकेट से रिलेटेड बन सकता है वो सारा आज हम लोग सीखेंगे। बट उससे पहले जिसको जो डाउट्स है चैट में बताइए, एक एक करके सारा डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग पीयू, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग दीप्ति। ओके, सरबजीत 16, 16, 30, 23, 16, 16, 23, 13। भैया क्रिकेट वाले नहीं बने, बस वो आज का टाइप टॉपिक है। क्रिकेट वाला सब समझ नहीं आया सर, वो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक ही वही है। वो बस भेज दिए थे कि आप लोग अपना ट्राई करो। मुस्कान 16, गीतांजलि 23, ठीक है। ओके, 16, 23, 13। चलो, मतलब बेसिकली 3 डाउट्स है अगर हम बोले तो, बाकी सारा बन गया। और मेरे को लगता है डिविएशन जो मेन था वो आप समझ गए है ना। देख लेते हैं, मेन जो मोटिव था वो था डेविएशन रिलेटेड सम्स। तो वो आप सीख गए, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक भी डाउट आया नहीं है। जो डाउट्स है वो क्रिकेट रिलेटेड में है। 23, 23 तो बनना चाहिए था, इसमें क्रिकेट का कुछ नहीं है। चलिए 23 पहले देखते हैं, क्योंकि इसमें क्रिकेट का कुछ नहीं है। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रिकेट वाला क्वेश्चन, तो उसमें पूरा टोटली क्रिकेट से रिलेटेड रहेगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम था पिछले बार जैसा, इसको करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोल रहा है कि द एवरेज रन स्कोर्ड बाय 7 by a batsman in 7 matches is 53 and in 9 other matches it is 33। तो डेविएशन, सॉरी, डेविएशन का इसम थोड़ी है, तो एलिगेशन का है। क्यों? आपको 2 ग्रुप ऑफ मैचेस दे दिया है। एक ग्रुप में क्या बोला है कि 7 मैचेस में जो एवरेज होता है वो होता है आपका 53। और बोलता है कि दूसरे में 9 अदर मैचेस में जो एवरेज होता है वो होता है 33। आपको ओवरऑल सबका बताना है, तो क्या लगाएंगे बोलिए? सिंपल यार, इसमें क्या दिक्कत है, तो इजी है। एलिगेशन लगाएंगे, टक टक टका टक। चलो, यहाँ पे रेंज कितना आया मेरा? यहाँ पे रेंज आ गया 20 और यहाँ पे कितना आ गया 16। इस 16 को 20 बनाएंगे। 16 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1.25, यानी इससे 1.25 गुना। अब देखिए 0.25 एक ही ऑप्शन में है, यानी 44.25 आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो पूरा करिए। क्या किया? देखिए यहाँ पे 0.25 आया, तो यहाँ पे भी 0.25 आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 25 से 175, 0.75, वेरी सॉरी, चलो हमको लगा यहाँ 1 है, सॉरी। यानी इससे 1.25 गुना। अब जो भी ओवरऑल एवरेज होगा वो 33 और 53 के बीच में होगा। 33 से ज्यादा और 53 से कम। 33 से कितना ज्यादा? जो इसके लाइन में आया, यानी 7। अगर ये 1.25 गुना, तो ये भी 1.25 गुना करते हैं। 7 5 35, 3 कैरी 87, यानी 8.75। बस 8.75 जोड़ दीजिए, 33 प्लस 8.75, 41.75 आंसर आ जाएगा। एक्चुअली हम यहाँ पे 1 सोच रहे थे, तो इसीलिए हम बोले 0.25 जुड़ेगा तो एक ही ऑप्शन में 0.25 आएगा, इसलिए वैसा बोले, ठीक है। अगर किसी को एलिगेशन, हम तो पढ़ा दिए ये सब, अगर एलिगेशन नहीं दिक्कत हो रहा है, लग रहा है सर ये एलिगेशन थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, तो आप रेशियो मेथड से करो। रेशियो मेथड क्या था? कितना मैचेस है? 7 मैचेस और 9 मैचेस। 7 मैचेस का एवरेज कितना है? 53 और 9 मैचेस का कितना है? 33। तो जब आप टोटल निकालोगे कितना आएगा? 7 तिया 21, 2 कैरी 7 5 35, 2 37 प्लस 9 तिया 27, 972, ठीक है। 297, सॉरी 297, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़िए सबको, 7 + 1 8, 9 7 16 और एक 668 आया। ये जो 668 टोटल आया, ये कितने जन के लिए आया? बोलो डियर, 16 के लिए, बाय 16। इसको भाग करिए, देखिए सेम आंसर आएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 167, 4 से काटिए, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3/4 मतलब 0.75।
तो आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपको तुम दोनों सिखाए हैं, या तो ये करोगे या तो ये करोगे, इसके अलावा और कोई मेथड है नहीं ऑब्वियसली। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरीन, पूजा, तुषार, सरबजीत, मुस्कान, दीप्ति, पीयू, गीतांजलि एंड प्रिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। आज हम लोग पढ़ेंगे, वेट करिए, और 17 18 सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, 13 सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ओ मतलब क्रिकेट वाला सारा भेज दिए थे। ओके 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 ओके, दिस मीन्स कि क्रिकेट छोड़कर बाकी सारा प्रश्न समझ में आ गया है आपको, आई होप आ गया होगा। ठीक है, तो सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं ना। 16 7 10 क्रिकेट वाला सम्स, क्रिकेट वाला एक्चुअली आज का टाइप है, क्रिकेट वाला नहीं बने, चलो चलो ठीक है, हटाइए। तो चलिए हेडिंग लगाइए, एवरेज टाइप 6 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब आज हम लोग जितना भी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, बस आप देखना एक एक क्वेश्चन करेंगे और आपका सारा होमवर्क ऐसे से रफा दफा हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाइए, ठीक है, एवरेज टाइप 6 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर के एंड पर हैं, मेरे को लगता है मुश्किल से 3 क्लास या 2 क्लास, 2 क्लास में हो जाना चाहिए, बट फिर भी 3 क्लास हम आपको बोल रहे हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब जितना भी कंसेप्ट है एवरेज से रिलेटेड वो सब एंड हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस तो आपको पता है, आप कितना भी करो कम ही रहता है। क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते था, एक सेकेंड। सीधा एक काम करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समझाने का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस का कोई अलग सॉल्यूशन होगा या कोई अलग कंसेप्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस अभी तक जो हम लोग 5 टाइप्स में सीखे उसको कैसे इस टाइप में अप्लाई करना है, यही आपको सिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए पहला सवाल आज के क्लास का। विराट कोहली हिट्स अ सेंचुरी, विराट कोहली हिट्स अ सेंचुरी। सभी को पता है सेंचुरी क्या होता है, ठीक है, कोहली बहुत दिन बाद मारा है भाई ये वो सेंचुरी, बहुत महीना के बाद, ठीक है। तो विराट कोहली हिट्स अ सेंचुरी, एक सेंचुरी लगा देता है इन हिज 10th इनिंग्स, इन हिज 10th इनिंग्स, ठीक है। तो अपना 10वां मैच में कोहली जी आते हैं क्रीज पर और एकदम फाड़ के चले जाते हैं, सेंचुरी मारते हैं, एग्जैक्ट सेंचुरी मारते हैं, यानी 100 रन स्कोर किए और चले गए, मतलब आउट हो गया था, आप समझो। उसके क्या बोलता है, एंड देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 रन, एंड देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 रन, 5 रन उसका एवरेज बढ़ गया। सब समझा रहे, पहले क्वेश्चन लिख लो आप। देखिए अब इसमें दो चीज पूछ सकता है, या तो आपसे ओरिजिनल एवरेज पूछ सकता है या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, न्यू एवरेज। फाइंड न्यू एवरेज, फाइंड न्यू एवरेज। एक सेकेंड सोचिए, फिर हम तो हैं ही, समझाएंगे ऑब्वियसली। चलिए देखिए समझाएंगे क्या, हम लोग इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो कोई डाउट ना हो। थोड़ा सा एकदम रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकल बन के सोचते। देखो सपोज करिए कि मान लेते हैं हम ही, आप या हम कोई बैट्समैन है, ठीक है। अब बैट्समैन हो, कितना भी दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, किसी कोई ऐसा बैट्समैन सुने हो जो हर मैच आएगा और हर मैच में सेंचुरी मार के चला जाएगा, मतलब लिटरली हर मैच। ऑब्वियसली नहीं, सचिन तेंदुलकर भी कभी 0 में आउट होते थे और हर मैच तो सेंचुरी नहीं लगाते थे ना यार, 2 मैच 3 मैच 4 मैच में कोई एक मैच में मारते। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बंदा कोई इंसान आकर हर मैच में सेंचुरी ठोक कर चला जाए। तो जो नॉर्मल एवरेज रहता है किसी भी प्लेयर का, जो अगर कोई नॉर्मल बैट्समैन है तो उसका कितना होगा, 30 35 40 ऐसा चलेगा। एवरेज मतलब, एवरेज को आपको पता है एक ऐसा नंबर जो सब में बराबर बराबर बढ़ जाए, यानी कि एक ऐसा स्कोर जो बंदा औसतन मारता। औसतन मतलब कि अगर हम बोले कि सारे मैचेस को मिला दे तो एवरेज में प्रत्येक मैच में कितना रन मारा होगा।
अब जैसे विराट कोहली तो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 पे आते हैं केन विलियमसन के साथ, तो ऐसा प्लेयर का तो एवरेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जैसे डॉन ब्रैडमैन इज दी, मतलब आप कह सकते हो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 पे आते हैं एवरेज में, क्योंकि जो उनका एवरेज है वो 99 पॉइंट समथिंग का है। मतलब इसका मतलब औसतन वो हर मैच में 99 रन मार के जाते थे औसतन। सोच लो इतना खतरनाक बैट्समैन, बट आज के टाइम में इतना तो किसी का नहीं है। मान ऑब्वियसली विराट कोहली का ज्यादा होगा, हम लोग मान लेते हैं लेट्स से कि विराट कोहली हर मैच में 60 रन करके जाते हैं औसतन, वो हर मैच में 60 रन मारते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि वो 60 रन मारने के बाद हिट विकेट करके आउट होके चले जाते हैं स्वयं? नहीं ना, खुद से आत्मसमर्पण तो कभी नहीं करते होंगे। कभी ऐसा होता होगा कि 200 भी मारते होंगे, और कभी ऐसा होता होगा कि 0 पे भी बोल्ड हो जाते होंगे। ऑब्वियसली हो सकता है एकदम प्रैक्टिकल, बट हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोहली साहब का जो एवरेज है वो पर मैच में 60 है, डॉन ब्रैडमैन का जो एवरेज है वो पर मैच में 99 है, धोनी का जो एवरेज है वो पर मैच में 40 है। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। चलो पहली बात समझ में आया कि एवरेज होता क्या है। सेकंड पॉइंट, अब और एक बात आपको समझना है। सपोज करिए विराट कोहली का एवरेज है 60 और वो बैटिंग करने आए और वो क्या किए, डबल सेंचुरी मार दी, यानी 200 रन मार दिए। एक बार फिर बैटिंग करने आए किसी मैच में और वो 0 पे आउट हो गए। तो आप खुद बताओ, जब वो 200 मारे यानी वो एवरेज से ज्यादा रन मार दिए, और अगर एवरेज से ज्यादा रन मार दिए तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर यहां पे आएंगे, उनको मारना कितना था 60, पर वो मारे कितना 0, तो ऑब्वियसली वो एवरेज से कम नहीं, बहुत बहुत कम मार दिए, यानी इस केस में एवरेज क्या होगा, घटेगा। यानी अब क्या सीखे कि जब एवरेज से ज्यादा लाएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, और जब एवरेज से कम लाएंगे तो एवरेज घटेगा। सिंपल सा बात है। ओके डियर, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कोई भी सम कर सकते हैं, वो भी मुश्किल से 2 सेकंड में। पेन चलाते हो तो बैड, लेकिन अभी बस सिखाने के लिए देखो कैसे पेन से करना है। तो आप बोले 10th इनिंग्स में एवरेज कितना था, सॉरी 10th इनिंग्स में विराट कोहली 100 रन मार दिए। 10th मैच, देखिए 10 नहीं, बात को समझिएगा, दिस इज नॉट 10, दिस इज 10th, कि 10वें मैच में कोहली साहब 100 रन मार के आए। आपको ही पता है यार, 100 तो ऑब्वियसली एक रेयर स्कोर है और बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर है, यानी इस कारण उनका एवरेज बढ़ेगा। हम नहीं बोल रहे, सवाल बोल रहा है कि इस कारणवश एंड देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 रन, यानी 100 मारने के वजह से उनके एवरेज में 5 रन की वृद्धि हो गई है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, ये 5 एवरेज क्यों बढ़ा? ये 5 एवरेज इसलिए बढ़ा क्योंकि कोहली साहब अपने एवरेज जो उनका वो था चल रहा था, उससे वो ज्यादा रन मार दिए, उससे वो एक्स्ट्रा मार दिए। तो अगर हम आपसे पूछे कितना एक्स्ट्रा मारे, तो आप बोलोगे चलो देखते हैं इनिंग्स कितना है, तो आप बोलोगे 10 इनिंग्स है। एवरेज में वो 5 रन एक्स्ट्रा मारे, 5 रन एक्स्ट्रा मारे। अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना एक्स्ट्रा मारे, तो आप बोलोगे यार एक मैच के लिए 5 एक्स्ट्रा, तो 10 मैच के लिए इंटू 10, यानी टोटल वो 50 रन एक्स्ट्रा मार दिए। रटना कुछ भी नहीं, एकदम समझना। 5 रन बढ़ा है, 5 करके एवरेज बढ़ा, इसका मतलब औसतन वो 5 रन एक्स्ट्रा मारे। लेकिन अगर हम आपसे टोटल में कितना मारे, तो आप बोलोगे कितना मैचेस खेले हैं 10, तो 10 मैच के लिए 5-5 रन करके टोटल 50 रन एक्स्ट्रा मार दिए। अगर वो ये 50 रन नहीं मारे होते, अगर वो ये 50 एक्स्ट्रा रन नहीं मारे होते, तो एवरेज कितना होना चाहिए था 50। यही इस सवाल का उत्तर होता अगर हमसे ओरिजिनल एवरेज पूछता। अगर आपसे बोलते फाइंड द ओरिजिनल एवरेज, तो आप बोलते यार 5 रन एक्स्ट्रा करके कितने मैचेस में मार दिए, 10 मैच में 50, 50 हटा दो। तो जब 50 रन एक्स्ट्रा हटाओगे तो जो ओरिजिनल एवरेज आएगा, ओरिजिनल एवरेज इज इक्वल टू 50। पर आपसे तो ओरिजिनल नहीं पूछा ना डियर, आपसे तो न्यू एवरेज पूछा। न्यू एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन में तो गिवन है कि न्यू एवरेज में 5 बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दीजिए, न्यू एवरेज इज 55। आगे बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई ऐसी डरावने वाली बात नहीं है। बस आपको पता नहीं था तो डिफिकल्ट लग रहा था, पता चल गया तो हलवा हो गया। फिर से सुनिए, ऐसा 6 7 8 सम करवा देंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। दोबारा देखते हैं, और अब पेन का जरूरत नहीं है। कोहली साहब क्रीज पर आए और अपने 10th मैच में 100 रन मार के चले गए। इस कारणवश उनका एवरेज 5 रन बढ़ गया,
यानी औसतन हम लोग कह सकते हैं कि वो 5 रन एक्स्ट्रा मारे एवरेज में। टोटल में कितना एक्स्ट्रा मारे? एक मैच के लिए 5, तो 10 मैच के लिए 50 इंटू 10, यानी टोटल में वो 50 रन एक्स्ट्रा मारती है। अगर हम लोग ये 50 रन हटा दें तो कितना बचेगा? 50। यानी कोहली साहब पहले 50-50 रन का एवरेज से बैटिंग कर रहे थे, तो जो ओरिजिनल एवरेज था दैट्स 50। अगर आपसे न्यू एवरेज पूछा, 5 जोड़ दिए, 55 इस सवाल का उत्तर है। थम्स अप एवरीवन। क्या सभी को समझ में आया? क्या हम लोग इससे रिलेटेड और सम्स करें? बोलिए। गुड सरबजीत। प्लीज 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 भाई मार दे सर। क्या बोल रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को? हाय भैया। भैया हेलो, बोल रहे ना, ये बोला हमको समझ में नहीं आया। ओके ओके, वहां दोबारा पे बोल समझ रहे। नहीं आया बस कि 100 से माइनस क्यों किए वो नहीं समझ आया बस। टोटल 100 मारा, 100 मारे कोहली साहब। अब उस 100 में एक्स्ट्रा कितना मारे? एक मैच के लिए 5, तो 10 मैच के लिए 50, यानी वो 50 रन एक्स्ट्रा मार दिए। अब अगर 100 में से 50 रन वो एक्स्ट्रा मारे हैं, तो पहले कितना मारते थे? 50। 50 हटा दिए क्योंकि 50 एक्स्ट्रा था, यानी पहले वो औसतन 50-50-50 मार रहा था, यानी उसका ओरिजिनल एवरेज 50 था। आपसे न्यू पूछा, 55 आ गया। अगर डाउट है ना तो कोई बात नहीं, बहुत सारा सम्स है, कर लेते ना ऐसा 1-2-3 और सम। चलिए एक काम करते हैं ना, होमवर्क से ही कराते हैं। देखिए होमवर्क वाले पेज में आइए। होमवर्क में आप आओ, उसमें एक पेज में आपको ऐसा 3 सम दिखेगा, वो तीनों हम लोग करते हैं एक एक करके, नंबर हम आपको बताते हैं। मिल गया, देखो ऐसा होमवर्क गया होगा 25, 26, 27 सारा सेम सम है। आप करो, देखो सब बन जाएगा। लीजिए 25, 26, 27 हम यहाँ पे लिख भी दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बोल रहा है कि अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 81 रन्स इन हिज 16th मैच। तो 16th मैच में कोई बैट्समैन 81 रन्स मारा, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ? हिज एवरेज रन्स इंक्रीजेस बाय 3 रन। तो जो एवरेज है वो 3 रन बढ़ गया। सेम क्वेश्चन है, वहां पे 100 था +5 हो रहा था, यहाँ पे 81 मारा +3 हुआ। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोलता है कि फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 16th मैच। तो 16 मैचेस के बाद क्या एवरेज है ये बताना है। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 16th मैच। बोलिए बोलिए, माइक में आंसर बोलिए, किसका है सबसे पहले? कितना जी बोलिए, अब तो आ जाना चाहिए। मुश्किल से 3 सेकंड का समय, एक भी नहीं। 36 भैया। ओके रखे हैं, और कोई सेम कि अलग? 36। पीयू तबियत ठीक नहीं है आपका? ठीक है भैया। चलो ठीक है। आप लोग मॉक्स दे रहे हो आज। पीयू वेरी गुड स्कोर, पीयू का भी आज 20 था इंग्लिश वाले मॉक में। वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। आप लोग सबसे निवेदन नहीं है, ऑर्डर है कि मॉक दीजिए डेली, और डोंट वेट फॉर मी टू टेल यू टू गिव मॉक। वो तो एक कॉम्प्लीमेंट है अपना, आप खुद से जितना कर सकते हो उतना करो। मेरा वाला जो करने का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चले कि वेयर यू स्टैंड among all our students, because your competition is not only with our students, your competition is with all India students, entire Indian competitive exam students, right? सो यूज आपको जब अपना ही ग्रुप में ही आप इतना नीचे स्टैंड कर रहे हो तो पूरा इंडिया में कहां स्टैंड करोगे? गेटिंग इट? इसीलिए वो वाला मॉक देना जरूरी है ताकि आप कंपेयर कर सको, और कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कंपैरिजन नहीं कि उसके पास BMW है हम तो गरीब है वो अमीर है, ये नहीं, बट ये कंपैरिजन कि उसके पास BMW है तो मेरे को भी चाहिए, और उस BMW के लिए हम मेहनत करेंगे, ये वाला कंपैरिजन, ठीक है। 16th मैच में वो 81 रन मारता है, जिस कारण 3 करके एवरेज बढ़ जाता है। इसका मतलब वो 3 रन करके एक्स्ट्रा मारा, 3 रन करके एक्स्ट्रा मारा। कितने मैचेस के लिए बाबू? 16 मैचेस के लिए, इंटू 16, यानी वो 48 रन एक्स्ट्रा मार दिया। 48 रन एक्स्ट्रा मार दिया। अगर वो ये 48 नहीं मारता, रानी यहीं पे आपको डाउट था, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो ये 48 नहीं मारता तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? बिल्कुल भी नहीं आता। ना एवरेज बढ़ता, ना कोई चेंज आता, ना ये सवाल बनता। तो अगर हम लोग 48 रन हटा दे, 48 रन हटा दीजिए, कितना बचेगा बोलिए? आई थिंक 33। यही उसका ओरिजिनल एवरेज है।
ओरिजिनल एवरेज 33 था। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा हटा दिए भाई, तो इससे पहले उसका एवरेज 33 का चल रहा होगा, पर आपसे न्यू एवरेज पूछा है, 3 जोड़ दीजिए, यानी 36 इजावत होता है। 36 इजावत होता है। अभी भी किसी को डाउट है? कोई बात नहीं, 2 और समय उसको देखिए। थर्ड नंबर देखिए, होमवर्क का 26 नंबर क्या बोले, देखो बोलता है बैट्समैन स्कोर्स 98 रन्स इन हिज 17th मैच। इसका आंसर किसका किसका आया था? सबसे पहला आंसर फ्रॉम पीयू मुस्कान, वेरी बैड। पहला ऑप्शन 33 रहेगा, अगर आप दे दिए तो गलत हो जाओगे, क्योंकि वो ओरिजिनल एवरेज आपसे न्यू पूछा है। ठीक है, सरबजीत 36, समरीन 36, दीप्ति 36, अच्छा नया वाले का भी आने लग गया। ओके मुस्कान गलत जा रहे हो आप। सही, नए वाले का 58 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी गलत है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलत है वो। और इसके पहले वाला भी गलत था। सुनिए, हड़बड़ाइए नहीं। आप देखो, आप आंसर दिए 33 और ऑप्शन में भी 33 अवेलेबल है, बट वो गलत है। सेकंड वाला का भी आप दिए 58, हाँ ऑप्शन सर, में भी कंफ्यूजन available है, वो भी गलत है। क्या? ओके नहीं, सिली मिस्टेक्स नहीं ना करना है, नॉट फंबल, एक बार में आंसर देना है। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, और एक चीज आप देखो, ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है किसमें पूछा गया है, जरा एग्जाम भी देख लेना, सीजीएल टीयर 2 2018। समझ गए क्या गर्दा लेवल का क्वेश्चन है? बट वही बात है यार, बेसिक से करोगे तो हार्ड लगेगा। अगर आप नॉर्मली देखो, बुद्धि से करो, ब्रेन से करो, लॉजिक से करो, तो कितना इजी हो जाता है ये सारा सब। फिर मींस का है, आप बताओ यार। चलो, बोलता है कि 17वां मैच में, 17th मैच में 98 रन्स मारा, ठीक है, जिस कारणवश एवरेज में 2.5 की वृद्धि हो गई। 17th मैच में 98 रन्स मारा, जिस कारणवश एवरेज में 2.5 की वृद्धि हो गई। आपसे एवरेज बिफोर द 17th मैच बोला है। ओके, नहीं इस बार तो फिर तो नहीं नहीं नहीं, बिफोर बोला है। मुस्कान बिल्कुल ठीक है, बिफोर बोला है, नॉट आफ्टर। शी इज राइट, बिफोर की आफ्टर। अभी रुको, हम सॉल्व करते हैं, आप लोग कंफ्यूज कर दिए। 58, 55.5 कौन सा सही है देख लेते ना। चलो, तो मतलब कि वो 2.5 रन्स एक्स्ट्रा मारे, कितने मैचेस के लिए? 17 मैचेस के लिए। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल एक्स्ट्रा कितना मार दिए, तो आप बोलोगे 17 दूनी 34, और आपका 17 का आधा 8.5, यानी 42.5। नहीं नहीं ठीक है, आप लोग का ही सही है, मुस्कान का वही मिस्टेक था, बिफोर पूछा है। तो 2.5 रन एक्स्ट्रा मारे, कितने मैचेस के लिए? 17 मैचेस के लिए। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना एक्स्ट्रा मारे, तो बोलोगे 17 दूनी 34, और 17 का आधा 8.5, यानी कि 42.5 रन एक्स्ट्रा मार दिए हैं। अगर ये 42.5 रन एक्स्ट्रा नहीं मारते तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, और वही मेरा ओरिजिनल एवरेज होता। तो बस 42.5 घटा दीजिए, तो 42.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50, 55.5। यही इस सवाल का उत्तर है। इसमें 2.5 नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि इसमें न्यू वाला नहीं ना पूछा है, इसमें पूछ रहा है बिफोर द 17th मैच, ओरिजिनल एवरेज। ओके सर, वही मिस्टेक होगी। बिफोर इज इक्वल टू 55.5। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, बस सिली मिस्टेक्स मत करिएगा। देखिए, आप आपके गलती से, लेकिन बाकी लोग एक बहुत सही चीज सीखे, और ये चीज सिर्फ आपका साथ नहीं होता है, सबके साथ। द प्रॉब्लम इज कि 2.5 नंबर चला जाएगा, और 2.5 नंबर आपको मैं अहमियत बता चुके, 30,000 सैलरी पर मंथ डाउन आ जाओगे आप, ठीक है, पोस्ट में। तो गलती क्या है, मतलब एग्जामिनर दोनों आंसर देता है आपको, बिफोर वाला भी, आफ्टर आफ्टर वाला भी। और देखो, आप लगा दोगे, आप तो सोचोगे मस्त एकदम, लेकिन जब आंसर किया आएगा देखेंगे गलत हो गया, और फिर बोलेगा सिली सिली। चलिए, 45 कौन दे रहा है? 45 थर्ड वाला क्या, वो भी सॉल्व कर दिए, वाह। चलिए नेक्स्ट वाला करिए। अ बैट्समैन स्कोर्स 27, देखो ये भी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। अ बैट्समैन स्कोर्स 87 रन्स इन हिज 21st मैच। अब डायरेक्ट करें, 21 मैच के लिए एवरेज कितना बढ़ा? 2, यानी 2 रन एक्स्ट्रा मार दिया 21 मैचेस के लिए। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना एक्स्ट्रा मारा, तो आप बोलोगे 42, 42 रन वो एक्स्ट्रा मार दिया। अगर वो ये 42 रन एक्स्ट्रा नहीं मारता, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाता जी? 42 रन माइनस कर दीजिए 45। यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि आपसे बिफोर द 21st मैच पूछा। अगर बिफोर पूछ रहा है तो 45 आंसर है, अगर आफ्टर पूछता तो +2 करते और आंसर 47 देते। इज इट क्लियर? 45, 45, 45, 45, ब्रिलियंट। फर्स्टली आंसर्ड बाय सरबजीत सिंह,
फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड, ऑसम। पीयू, प्रिया, समरीन, पूजा, तुषार, मुस्कान, वेरी गुड। चलिए सुपर्ब डियर, आगे बढ़ते हैं। सो ये हम लोग का था पार्ट 1। एक और आप देखो। ओके ओके नाइस, ये क्वेश्चन आप करो, ये हमको देखना है बना पाओगे नहीं। 15 नंबर देखो। ये हम लिख रहे, ठीक है, गुड क्वेश्चन। 4 नंबर हम लोग की क्लास के लिए, ऐसे ये होमवर्क में भेजा आपने। सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज, अरे यार, हैज अ सर्टेन एवरेज, अरे यार सेम तो है, सॉरी सॉरी सेम है, हमको लगा कुछ नया, हम देंगे नया इसके बाद खुद से। आप पहले ये वाला सम बताओ फिर। 12th इनिंग्स में वो क्या मार दिए, 120 रन, जिस कारणवश एवरेज 5 रन बढ़ गया। आपको बताना है न्यू एवरेज कितना होगा। जल्दी बताइए, जल्दी आगे बढ़ेंगे। न्यू एवरेज कितना होगा? तो एक मैच में वो 5 रन एक्स्ट्रा मारे, प्रत्येक मैच के लिए ऑन एन एवरेज वो 5 रन एक्स्ट्रा मारे। टोटल मैचेस कितना है? 12, यानी वो 60 रन एक्स्ट्रा मारे हैं। तो अगर हम 60 रन घटा दें तो जो ओरिजिनल एवरेज चल रहा था वो 60 था। आपसे न्यू एवरेज पूछा है, इट मींस 65 इज आवर आंसर। मस्त। इज इट क्लियर डियर? डिड यू गेट इट? फैंटास्टिक, सुपर, मैजिकल, मार्वेलस। ओके, यानी अब आप इस तरह का सम सीख गए हो और हमको पता है कि आप इस तरह का सम में गलती नहीं करोगे। एक छोटा सा ट्विस्ट करते हैं और देखते हैं कि विल यू बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। ओके, अब ये ट्विस्ट देखना हमको कौन सीख पाएगा कौन नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन ये है, लिखिए द एवरेज ऑफ विराट कोहली, द एवरेज ऑफ विराट कोहली for 12 matches, 12 matches was 12 मैचेस में जो एवरेज था इट was ठीक है 55, 50 नहीं 57, ठीक है। 12 मैचेस के लिए जो एवरेज था इट was 57। ओके, चलो। He scores 93 runs in his 13th match. 93 runs in his 13th innings या मैच कुछ भी। Find new average. Find his new average. Find his new average. Come on. Find his new average। एक छोटा सा चेंज करिए, इसको 96 करिए। 96 not 93, 96। चलिए बताइए। Find his new average। So the first answer comes from सरबजीत 6। नहीं चलिए चेंज किया हम कुछ। अब बताइए 96। अब बताइए 96 रन मारा, ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन ये है कि वीके का जो एवरेज चल रहा है 12 इनिंग्स में वो चल रहा है 57, ठीक है। यानी 12 मैचेस हो चुका है और जो 12 मैचेस में एवरेज चल रहा है वो 57 का चल रहा है। विराट कोहली जी 13 मैच आते हैं खेलने और 96 रन मार के चल जाते हैं, यानी 13th मैच में आते हैं और 96 मार के चले जाते हैं। अब बताना नया एवरेज क्या है। अगर हम आपसे पूछे कि अगर कोहली साहब आते और वो 57 मार कर ही चले जाते तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता? सोचिए जरा, आए 57 मार चले गए, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम आपसे पूछे अगर वो 57 ही मारते तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता? 60 आएगा ना, 60 आएगा ना, पता नहीं मेरे को, देख रहे वेट। चलो, तो अगर वो 57 ही मारते तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? नो, बट वो एवरेज से एक्स्ट्रा मारे हैं। कितना एक्स्ट्रा मारा है बताइए? 57 से कितना ज्यादा मारे, माइनस करिए तो आ जाएगा आपका 39। यानी वो एवरेज से 39 रन ज्यादा मारे हैं। अब ये 39 रन जो एक्स्ट्रा मारे, ये जो 39 रन एक्स्ट्रा आया, इसको आप क्या करोगे? इसको आप सभी मैचेस में बांट दोगे। और जब सभी मैचेस में बांटोगे तो किसमें बांटोगे? 12 मैच में। नहीं बेटा, हमेशा नया ग्रुप के लिए हमेशा हम लोग देखते हैं एंड में कितना ग्रुप है, एंड में कितने नंबर हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो 39 रन एक्स्ट्रा मारे
ये कितने मैचेस के लिए आप देखोगे? 13 मैचेस के लिए। तो 13 मैचेस में जब बटा तो प्लस का 3 हो गया, यानी एवरेज भी 57 प्लस 3 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है एक और सम करते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई एक प्लेयर है और उसका लेट्स से 17 मैचेस में जो एवरेज है वो रहा है 61। ठीक है, 17 मैचेस में जो एवरेज रहा है वो रहा है 61। ओके डियर, चलो 18th मैच में वो प्लेयर आता है, 18th मैच में वो प्लेयर आता है और क्या करता है वो ना, ओके 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 133 रन मार के चला जाता है, 133 रन मार के चला जाता है। आपको न्यू एवरेज बताना है, न्यू एवरेज क्या होगा आफ्टर द 18th मैच, आफ्टर द 18th मैच। बताइए जल्दी से एकदम। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोले कि अगर वो प्लेयर 61 ही मारता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, पर एवरेज बढ़ा, पर वो 61 नहीं मारा ना, वो तो 133 मारा। एवरेज से कितना ज्यादा माइनस करिए, 3 - 1 2, 3 में 6 7, यानी वो 72 रन एक्स्ट्रा मार दिया। कितने मैचेस के लिए? हमेशा नया ग्रुप, हमेशा नए लोगों को देखना है, हमेशा नया ग्रुप को देखना है। 18 मैचेस के लिए, यानी औसतन एवरेज प्लस 4 हो जाएगा, 4 बढ़ा दीजिए, 65 इज आवर उत्तर, 65 इज आवर उत्तर, फर्स्टली आंसर्ड बाय 65। पीयू, गीतांजलि, ओके नाइस, समरीन, मुस्कान, प्रिया, पूजा, दीप्ति, गुड जॉब, ग्रेट, फैंटास्टिक। ठीक है, आगे बढ़े। सो ये 2 टॉपिक्स अभी तक हम लोग किए क्रिकेट का, अब हम लोग 3rd टॉपिक करेंगे और एक 4th टॉपिक करेंगे और फिर क्रिकेट वाला खत्म हो जाएगा, बस वो छोटा सा टाइप है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या, जितना मन करे उतना पूछ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चंस में जा रहे हैं उसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया को डाउट है, ऐसा आप समझो, सच बोल रहे, उसमें पता नहीं क्यों बट सभी को डाउट है। 8 नंबर होगा ना, 8 या 7 जो भी, ठीक है। चलो सो अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार समझना है। इस तरह का जितना सम होगा सब कर लोगे आप, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। देखिए a bowler's average, a bowler's average is 12.4 runs per wicket, 12.4 runs per wicket, ठीक है। In the next innings, कौन, अरे हम क्लास है, एक सेकंड ना, एक्सक्यूज मी, रुकिए एक सेकंड, रुकना एक सेकंड। चलो एक्सक्यूज मी, काम था। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, a bowler's average is 12.4 runs per wicket, ठीक है।
इन द नेक्स्ट इनिंग्स ही टुक 10 विकेट्स। अरे बेटा तो कपिल देव ने दिया। तो इन द नेक्स्ट इनिंग्स, पहले क्वेश्चन लिखो फिर समझाते हैं। इन द नेक्स्ट इनिंग्स ही टुक 10 विकेट्स। क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, शायद लड़कियां नहीं जानती हो, लेकिन आजकल तो लड़कियां भी खेलती है यार, सबको पता होता है, इंटरेस्ट तो सभी को होता है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट इनिंग्स ही टुक 10 विकेट। 10 तो विकेट ही होता है, आपको पता है, 11 प्लेयर्स 10 विकेट्स। तो अकेला वो कपिल देव बन के, कपिल देव का फैन हो गया, कपिल देव ही है, पूरा का पूरा टीमें लुढ़का दिया। तो मतलब 10 विकेट अकेला ये बंदा ले लिया है, और कितना रन खाया है, रन तो खाएगा ही। एंड कंसीडेड, बॉलर स्कोर नहीं करता, बैट्समैन ना स्कोर करता है, बॉलर कंसीड करता है, यानी कह सकते हैं रन मार खाता है। एंड कंसीडेड 52 runs, 52 runs, ठीक है। So his average was reduced by 0.4 runs. अरे एकदम बवाल सवाल। 0.4 runs. Find total number of wickets at present. Find total number of wickets at present. मतलब ये सवाल हम जब पढ़ाते हैं ना, मेरे को पढ़ाने में ही मजा आ जाता है, तो आपको पढ़ने में तो ऑब्वियसली आएगा ही, बट मेरे को आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप स्क्रीन छोटा करके व्हाट्सएप पे उनसे बात कर रहे हैं तो प्लीज उनको बोलिए कि उनको पढ़ने दो और यहाँ आइए, क्योंकि ये सब बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट, आधे से ज्यादा छोड़ो, मुझे लगता है 10 में से 8 को पक्का हम गारंटी बोलते हैं क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो या नहीं खेलते हो, ये क्वेश्चन मतलब समझ ही नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा क्वेश्चन या बोल क्या रहा है। तो पहले आराम से क्वेश्चन समझते तब समझ में आएगा ना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉलर है, उस बॉलर का एवरेज कितना है, 12.4 रन्स पर विकेट। इसका मतलब क्या है डियर, इसका मतलब ये है कि वो औसतन 12.4 रन खाने के बाद एक विकेट उड़ाता है। अब आप बोलोगे कि सर 12.4 रन कैसे खा सकता है, रन्स तो हमेशा नंबर होगा 1 2 12 13। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं होता ना, हम लोग तो मान लेते हैं एवरेज मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे बढ़ जाए, तो हम लोग ऐसा एवरेज में बोल रहे हैं कि औसतन वो बॉलर 12.4 रन देने के बाद, मार खाने के बाद एक विकेट उड़ा लेता है ऐसे। नेक्स्ट मैच उसका खून खौला तो बोला हाँ तो आज तो आग लगा देंगे, और बोला हम क्या करेंगे, अगला मैच में वो आया और 10 का 10 विकेट उड़ा दिया, 10 विकेट उड़ा दिया भाई, 10 विकेट तो उड़ाया लेकिन रन तो खाएगा, ऑब्वियसली बॉलर है यार, रन तो खाएगा। तो 10 विकेट उड़ाने के बाद साथ साथ क्या किया है, वो 52 रन कंसीड कर दिया, यानी 52 रन मार खाया और 10 विकेट लिया। अब आप बताइए ये इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, इतना ज्यादा विकेट लिया, रन्स भी कम खाया, तो इसका एवरेज रिड्यूस होना चाहिए। अब बोलोगे एवरेज रिड्यूस क्यों होना चाहिए, एवरेज तो बढ़ना चाहिए। एवरेज इसलिए घटाना बेटा क्योंकि बॉलर का एवरेज जितना कम होगा वो बॉलर उतना अच्छा होगा। बॉलर भाई, बॉलर का एवरेज 12.4 मतलब कि 12.4 रन के बाद विकेट लेता है। मान लो कोई बॉलर का एवरेज 5 का है तो बहुत अच्छा एवरेज है, क्योंकि वो हर 5 रन के बाद विकेट लेने लगता है। तो बस आप इतना समझो कि बॉलर का जो एवरेज है वो पहले 12.4 था, क्योंकि वो 10 विकेट उड़ा दिया और 52 रन खाया, तो एवरेज 0.4 से रिड्यूस हो गया। आप बता सकते हो नया एवरेज कितना हो गया, आप लोग क्या सर 12 हो गया, वेरी सिंपल। पहले 12.4 था, 0.4 घटा 12। चलिए अब क्या बोल रहा है आपको, फाइंड नंबर ऑफ विकेट्स एट प्रेजेंट। थक गए भाई क्वेश्चन ही समझाने में, अभी तो क्वेश्चन ही समझाए, सॉल्व भी नहीं किए, ठीक है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, एकदम मजा आ जाएगा, बहुत ही सिंपली सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले देखिए ध्यान से, एक बॉलर का एवरेज है 12.4 रन पर विकेट, हम यहां लिखे, ठीक है, 12.4 रन पर विकेट। नेक्स्ट इनिंग में वो क्या करता है, 10 विकेट लेता है और 52 रन खाता है। अगर हम आपसे पूछे 10 विकेट में 52 रन खाया है तो बताइए एक विकेट में कितना खाएगा, तो आप बोलोगे 52/10 यानी 52/10 यानी 5.2। यानी अगर हम आपसे पूछे नेक्स्ट मैच में, एक जो पार्टिकुलर वो मैच खेला नेक्स्ट वाला, उसमें उसका एवरेज कितना रहा है, तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो 5.2 रहा है। ध्यान से देखिए, ये वाला चीज ही बस सबको समझ नहीं आता, तो इसको हम 3 बार समझा रहे हैं आपको। नेक्स्ट इनिंग्स में वो क्या किया, वो 10 विकेट लिया और 52 रन मार खाया।
10 विकेट लिया और 52 रन खाया, तो प्रत्येक विकेट में कितना रन खाया? 5.2, यानी कि नेक्स्ट इनिंग के लिए एवरेज 5.2 है। जब इन दोनों को मिला दिए, पहले इतना था, नेक्स्ट मैच में इतना है, जब इन दोनों को मिला दिए, एलिगेशन एक हाथ में ये एक हाथ में ये मिला देंगे, टक टक टका टक लगाइए, तो एवरेज 0.4 से घट गया, यानी कि 12 हो गया, 12 हो गया। अब एलिगेशन लगाइए, टक टक टका टक, इन दोनों का अंतर 0.4, इन दोनों का अंतर 6.8 आएगा, देखो माइनस कर लेना 6.8। आपको पता है जब भी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं एवरेज एवरेज एवरेज, तो किसका रेशियो आता है? क्वांटिटी का रेशियो आता है, और यहाँ क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ विकेट्स ही तो है, तो जो रेशियो आया वो मेरा नंबर ऑफ विकेट्स का आया, विकेट्स कि पहले इतना विकेट लेता था अभी इतना। रेशियो है, आपको पता है रेशियो मतलब प्यार वाला रिश्ता। रेशियो करिए अच्छा से, पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 से कट गया 17 बार में, 4 से कट गया 1 बार में। यानी अगर वो बंदा पहले 17 विकेट्स लिया होता तो नेक्स्ट मैच में, इस मैच में वो 1 विकेट लिया। मेरे हिसाब से अगर वो बंदा पहले 17 विकेट्स लिया होता तो नेक्स्ट मैच में 1 लिया। आप बता सकते हो टोटल कितना हुआ? 18। यानी मेरे हिसाब से तो टोटल आंसर 18 है, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मैच में वो 1 विकेट थोड़ी लिया है, वो तो कितना विकेट लिया था जी? 10 विकेट लिया था। इससे कितना गुना? इससे 10 गुना। तो जो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स होगा ये भी 10 गुना 180 इस सवाल का उत्तर है। 180 इज आवर आंसर, 180 विकेट्स। पूरा ध्यान से नोट करिए, उतारिए, थम्स अप दीजिए, और फिर अगर डाउट है बोलिए, हम दोबारा समझाते हैं। पूरा नोट करिए अच्छा से। बाप रे बाप, सवाल अकेला क्लास को हिला के रख दिया ना। देखिए, भले ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, बट यू हैव टू एग्री कि सॉल्यूशन बहुत इजी है। झूठ नहीं, एकदम सच आप बोलो। क्या सॉल्यूशन काफी आसान नहीं हो गया? हम लोग का एलिगेशन यूज करना सीख गए तो। जब तक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, आई अंडरस्टैंड इट वाज डिफिकल्ट, बट नाउ व्हेन यू नो द राइट सॉल्यूशन, दिस क्वेश्चन इज सो इजी, सो डैम इजी। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। फिर से बताना है, सर बोलिए। सर 5.2 वाला थोड़ा बोलिए ना। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। यही तो इस सम का ट्विस्ट है पूरा, ठीक है। देखिए, पूरा सम ध्यान से समझते हैं। एक और सम ऐसा करेंगे, वो आप लोग करोगे और बस फिनिश हो जाएगा। चलो पूरा देखते हैं। बोलता है कि एक बॉलर है जिसका एवरेज कितना चल रहा था? 12.4 रन पर विकेट। लिख दिए कि जो ओरिजिनल पहले एवरेज चल रहा था वो चल रहा है 12.4। नेक्स्ट मैच में वो खेलने आता है और क्या करता है? 10 विकेट उड़ाता है
और विकेट उड़ाने के साथ साथ रन्स तो खाएगा, बॉलर है भाई, पिटाएगा ही, तो 52 रन्स वो मार खाता है। 10 विकेट लेकर 52 रन, और एवरेज क्या होता है हमेशा एक के लिए, देखिए 12.4 रन पर विकेट, एक विकेट के लिए 12.4, तो अगर 10 विकेट्स के लिए 52, तो एक विकेट के लिए 52/10 यानी 5.2। तो जो नेक्स्ट मैच है ना उसमें उसका एवरेज कितना हो गया 5.2। अब हम नहीं बोल रहे कि सवाल बोल रहा है कि जब इस मैच को इन्वॉल्व कर देते हैं, मतलब पहले इतना था ये इतना था, जब इन सबको मिला देते हैं तो एवरेज 0.4 घट जाता है। 0.4 घटा दीजिए 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन लगाएं, टक टक टकाटक, इन दोनों का अंतर 0.4, इन दोनों का अंतर 6.8, रेशियो में सब प्यार वाला रिश्ता, नॉर्मल नंबर्स खत्म कुट्टी किए 17:1 आ गया। इसका मतलब अगर पहले इतना रन्स, मतलब जब पहले इतना एवरेज था, तो अगर इतना विकेट लिया होता 17, तो अभी कितना लिया 1, टोटल कितना हो गया 18। क्यों टोटल निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ विकेट्स एट प्रेजेंट। पर क्वेश्चन में ये गिवन है ना कि वो नेक्स्ट मैच में एक नहीं बल्कि 10 विकेट्स लिया था, तो एक का वैल्यू 10, 10 टाइम्स, तो टोटल भी 10 टाइम्स 180। कभी कभार क्या पूछता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर दी मैच, या फिर कहिए बिफोर द मैच, बिफोर पूछेगा, बिफोर कितना था, तो आप इसमें इंटू करते और 170 आंसर देते, ठीक है। एक और ऐसा सम करते हैं, अब देखो मेरे को लगता है 99% स्टूडेंट तो हो जाना चाहिए, देखो क्या होता है। अब तो हो जाना चाहिए आई गेस। लीजिए बिल्कुल सेम सम विद डेटा चेंज, ओके। A bowler's average, a bowler's average, a bowler's average, ठीक है, is 24.85 runs per wicket, 24.85 runs per wicket. In the next innings, he took 5 wickets. He took 5 wickets and conceded 52 runs. And conceded 52 runs. ठीक है? So his average was reduced by. So his average was reduced by 0.85 runs. 0.85 runs. Find total number of wickets at present. Find total number of wickets at present. सिर्फ एक आंसर आया है, इसका मतलब कि हमको और इसको एलाबोरेट करना पड़ेगा। तो एक बॉलर का एवरेज 24.85 था, 24.85 था। नेक्स्ट मैच में वो बॉलर आता है और क्या करता है, नेक्स्ट मैच में आकर 5 विकेट उड़ाता है और साथ ही साथ 52 रन खा के चला जाता है। तो अगर हम आपसे पूछे नेक्स्ट मैच का एवरेज कितना है, तो आप बोलोगे 5 से डिवाइड कर दीजिए, पर विकेट का आ जाएगा 52/5, और अब होता है जब भी जीवन में कभी 5 आ जाए इंटू 2 यानी कि 104/10 यानी कि 10.4 हो गया। तो जो नेक्स्ट मैच है उसमें उसका एवरेज कितना आ गया 10.4। और हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है कि जो अब उसका नया एवरेज हुआ इतना इतना, न्यू एवरेज रिड्यूस्ड बाय 0.85 यानी 24 आ गया। सो द न्यू एवरेज गोज फॉर 24। अब एलिगेशन लगाते हैं, आराम से लगाइए, टक 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 टक। इन दोनों का अंतर 0.85, इन दोनों का अंतर आराम से 0.6 दे देंगे, 11 बन जाएगा, 13 दे दीजिए यानी 13.6।
रेशियो काटिए। अब आप ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे जो है पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट है, दोनों को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 0 लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा? पॉइंट के बाद कितना भी 0 हो जाए कोई भी कभी फर्क पड़ता है? कोई नहीं। हम ऐसा क्यों किए? ऐसा इसीलिए किए ताकि इधर भी पॉइंट खत्म, 2 डिजिट, इधर भी पॉइंट खत्म। तो यहाँ आ गया 1360, यहाँ आ गया 85। रेशियो निकालिए, 17 से कटेगा, 17 से कट गया 80 बार में और 17 से कट गया 5 बार में। हम लोग चाहें तो इसको और भी काट सकते हैं पर नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से उसका इस मैच में नंबर ऑफ विकेट्स कितना आया डियर? 5। और देखिए क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि वो 5 विकेट से लिया है। तो अगर वो अभी 5 विकेट लिया तो पहले 80 विकेट से लिया था, आपको टोटल बताना है। 85 इज आवर आंसर। 85 इज आवर। अगर किसी को डाउट है रिकॉर्डिंग में देखिएगा, मेरे को लगता है बहुत प्यार से इस चीज को क्लियर कर दिए हैं। मेरे को तो लगता है क्लियर हो जाना चाहिए जितना अच्छा से कराए हैं, ठीक है, और हो ही गया होगा आई गेस। भैया भैया बोलिए तो सर, बोलिए। भैया बोल रहे थे यहाँ पर 8:5 होगा ना, क्योंकि वो 18 से तो कट, वो 17 से तो कट जाएगा ना 136 बार में। वेरी गुड सर, बेसिक्स वीक है आपका, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स था और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, 13.6 था तुषार। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, डिजिट्स को सेम करना होगा, इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 दिए ताकि ये 2 डिजिट बाय 100 उड़ जाए, समझे? अब कट किए तो 80 आएगा ना, 80:5। पॉइंट्स को बैलेंस करना होगा ना। तो सर फर्स्ट आंसर केम फ्रॉम गीतांजलि पंडित 85, जिनको सबसे पहले डाउट आया था वही सबसे पहले आंसर दिए। फिर आया है समरीन 13, समरीन बाय 13, सरबजीत 85, पीयू 85, समरीन 85, प्रिया 85, दीप्ति 85। ओके, मेरे को लगता है कि आप समझ गए हो। जो छोटा मोटा दिक्कत होगा वो कैलकुलेशंस में होगा, तो वो तो आपको मैं वैसे ही बोले वो इवेंचुअली खुद से ही ठीक होगा प्रैक्टिस करते करते। मेन आप कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन स्पीड अपने आप आ जाएगा। ट्रस्ट में वो खुद से आएगा। वो कोई आपको दूध नहीं ऐसे पिला सकता चम्मच से, कोई नहीं पिला सकता भाई। वो कैसे मैं बोले, वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। लोग बोलते कैलकुलेशन क्या है, चलो कैलकुलेशन ट्रिक सिखा देते, कुछ नहीं होता उससे। कैलकुलेशन एक बहुत ही स्केप्टिकल, बहुत ही ज्यादा मेटिकुलस टास्क है और उसको करने के लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स देना होगा फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तभी वो चीज पॉसिबल है। चलो भैया, ये वाला मेंस का सम है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी टीयर 2 में ही पूछा हुआ सम है। चलिए, क्रिकेट से रिलेटेड ये हमारा थर्ड टॉपिक था। अब एक आखिरी टॉपिक है, उसको करने के बाद क्रिकेट टोटली कवर हो जाएगा। मेंस का सम करा देते हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि मेंस करना है, पहले प्री क्लियर करने लायक बनिए, ठीक है? थोड़ा बहुत करवा देते ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, पर हाँ टीयर 1 पहले क्लियर करिए, वैसा करिए, समझे गीतांजलि? टीयर 1 ही नहीं निकल रहा है इस बार वाला। टीयर 1 जितने भी इसमें से जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं 2-3, अगर नहीं निकला ना बाबू तो दफा हो जाइएगा, यहाँ से मुंह मत दिखाइएगा हमको, अपना बोल देते हैं। टीयर 1 अगर नहीं निकाले तो वो भी अच्छे मार्क्स। चलो क्वेश्चन नंबर 10। In the first 10 overs, in the first 10 overs of a cricket match, पहला 10 ओवर्स में क्रिकेट मैच का रन रेट वाज 3.2 ओनली, ठीक है? जैसे कभी आप देखे होगे T20 मैच कभी आप देखते होगे तो शुरू में काफी रन रेट धीरे रहता है, स्लो जाते हैं प्लेयर्स, लेकिन लास्ट में आप देखते हो लास्ट के 2-3 ओवर्स में धोनी रहते थे मैच फिनिशर बोलते थे, क्योंकि शुरू में वो स्लो जाते थे, सेट होते थे, और लास्ट के टाइम में 2-3 ओवर में ऐसा मारते थे, एकदम धागा खोल देते थे। तो वैसा ही मैच चल रहा है, पहला 10 ओवर बहुत स्लो रन रेट है, 3.2 रन पर ओवर, ठीक है? रन रेट का मतलब ही वही होता है कि प्रत्येक ओवर में औसतन 3.2 रन करके बन रहा है।
आपको बोलना है क्या चाहिए, बोलता है कि फाइंड द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, फाइंड द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, रिमेनिंग के बचे हुए 40 ओवर्स में क्या रन रेट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट ऑफ 282, in order to reach the target of 282 runs, 282 runs। बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है डरने डराने वाला। ठीक है, इसको कवर करें, बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, बोल रहे कि पहले 10 ओवर्स में जो रन रेट था वो था 3.2। अगर हम आपसे पूछे एक ओवर में 3.2 रन करके बन रहे हैं तो 10 ओवर में कितना बनेगा, आप बोले 10 से इंटू कर दीजिए, यानी 3.2 इंटू 10, 32 रन ही बनाया है। यानी पहला 10 ओवर्स के एंड में वो लोग का रन स्कोर कितना है, 32। अच्छा, उन लोगों का टारगेट कितना का है, उन लोगों का जो टारगेट है वो 282 रन का है। यानी उन लोग को टोटल 282 बनाना है, जिसमें से 32 बन चुका है। अगर 32 बन चुका है तो बचा कितना, रिमेनिंग 250 बचा। यानी उन लोग को 250 रन बनाना है, और 250 रन बनाने के लिए ओवर्स कितने बचे हैं, 40। तो 40 ओवर्स में अगर 250 रन बनाना है तो एक ओवर में कितना बनाना होगा, डिवाइड कर दीजिए, 6.25 आंसर आ जाएगा। 6.25 इज आवर आंसर। ठीक है, 6.25 किसका आएगा सबसे पहले, पीयू पाल। वेरी गुड पीयू। सर रन रेट एंड ओवर क्या है प्लीज बताइए। हे भगवान, हर बार कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की का ये प्रॉब्लम रहता है, ये स्टूडेंट का। ठीक है, ओवर मतलब, ओवर हम आपको बताते हैं, ओवर हम आपको बहुत अच्छा समझाएंगे। देखिए, इसको बोलते हैं क्रिकेट गेंद, बॉल। ठीक है, इस बॉल से जब एक बॉलर 6 बॉल फेंक देता है, कितना, 6 बॉल जब फेंक देता है ना इस बॉल से, तो एक ओवर बनता है। ठीक है, 6 बॉल फेंकने में एक ओवर बनता है। इस तरह से जब 50 ओवर फेंक देता है बॉलर्स, मतलब यस 6 बॉल करके 50 ओवर में जब 300 बॉल फेंक देता है तो क्या होता है, एक ओडीआई मैच बनता है। और जब 6 बॉल करके बॉलर्स 20 ओवर फेंक देता है तो T20 मैच बनता है। अब ये जो मैच है ये ओडीआई मैच है, क्यों, क्योंकि 50 ओवर्स का बात कर रहा है। तो ऐसे बॉल फेंकते फेंकते 6 बॉल मतलब एक ओवर, तो 6 बॉल फेंकते फेंकते पहला 10 ओवर्स में जो अगला टीम है उसका रन रेट 3.2 का चलता है। इसका मतलब एक ओवर में 3.2 तो 10 ओवर में 32। ठीक, यानी 32 रन स्कोर कर चुका है। 40 ओवर्स और फेंकना है इस बॉल से, ऐसे बॉल से। ठीक है, तो अगले 40 ओवर्स में अगर 32 रन पिटा चुका है बॉलर तो बचा कितना, 282 में से 250। और 250 रन जो बनाना है वो कितने ओवर में बनाना है, बॉल फेंक रहा है 6 बॉल मतलब एक ओवर, तो 40 ओवर में 250 बनाना है तो एक ओवर में कितना बनाना होगा, 6.25। ठीक है। भैया एक डे में 90 ओवर्स रह गए। हम ये बॉल हमेशा अपने रूम में रखते हैं, आप लोगों को पता नहीं है बट हम बहुत क्रिकेट खेले हैं, और वो भी मतलब काफी अच्छे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हुए हैं हम। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं, और वो भी ड्यूस बॉल से, मतलब ऐसा ये कैंपिस और स्टम्पर बॉल से नहीं, वो ड्यूस बॉल से। ठीक है, चलो, लेकिन छूट गया, काफी टाइम हो गया अब तो क्रिकेट छोड़े, बट हाँ बहुत बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का, बहुत ही ज्यादा। अब तो छूट गया। हाँ सर समझ गए, अब क्रिकेट खेलना, क्रिकेट ही खेलना होगा। ओके भैया। चलिए ठीक है, अब आप समझ गए, और ये टाइप भी होता है खत्म। जब भी पढ़ाते पढ़ते या पढ़ते पढ़ाते बोर हो जाते हैं ना, बॉल ले लेते हैं और ऐसे खेलते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं, बस स्ट्रेस बस्टर होता है। लड़का लोग के लिए तो बॉल बहुत खतरनाक चीज है,
कुछ जरूरत नहीं कुछ करने का। सुपर ओवर के क्वेश्चन सर, अरे वाह, मुस्कान को पूरा पता है हर एक चीज, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, समझ गया, नॉर्मल से चीज है, उतना कुछ उतना जरूरत नहीं है इन डेप्थ जाने का। चलो कुछ बचा है क्या होमवर्क में? अब आप बोलो होमवर्क में कोई डाउट है? आज का क्लास ये कंप्लीट होने के बाद मेरे को तो नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। देखिए तो कोई डाउट है कहीं पे? कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बनाओ? आप लोग डेविएशन का एक भी डाउट नहीं पूछे, इसका मतलब कि खतरनाक आपको हम डेविएशन पढ़ा दिए। वो सब जो 17th नंबर, फाइंड द 8th नंबर, वो सब भयंकर सीख गए ना। मजा भी आ रहा होगा ना बनाने में, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा, नथिंग, मुंह से ही आंसर आ रहा है, कितना मजा आता है बोलिए। नाइस, गुड जॉब। तो एक काम करते चलिए, आप लोग क्योंकि इतना धैर्य रखे, इतना प्यार से होमवर्क बनाए, इतना कम डाउट्स पूछे, तो इस चीज से खुश होकर हम आपको आज एक एक्स्ट्रा टाइप पढ़ा देंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, एवरेज टाइप 7। ऐसा ही तो स्टूडेंट्स चाहिए यार, जो हर बात एक बार में माने। लेकिन आप लोग से हम एक चीज से नाराज हैं, क्योंकि आप लोग मॉक्स नहीं देते हो। स्पेशली गीतांजलि, आपको हम रिमूव कर देंगे क्लास से बहुत जल्द। आपको किसी भी क्लास का लिंक कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप एक मॉक नहीं देते हो, एकदम मतलब मेरा बात को इग्नोर कर देते हो। और मतलब हमको बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर कभी कभी। तुषार का भी वही हाल है, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, मूडियल है पूरा। कल का मैथ्स का तो मॉक नहीं भेजे तुषार, और पिछला वाला भेजे हुए ही हैं। प्रिया का तो डेली मेरे को आ रहा है, सरबजीत का डेली आ रहा है, समरीन ऑलवेज एवरी डे नेवर मिसेस अ मॉक। प्रिया समरीन हो गई, तुषार का वही हाल है, पीयू का भी वही है, आज तक कोई मॉक मिस नहीं। पूजा मेरे को कभी भेजती ही नहीं है मॉक, खाली रोते रहती है सर कैसे इंप्रूव करे कैसे इंप्रूव करे। अरे भेजेंगे तब तो समझ आएगा क्या मार्क्स आया नहीं आया। आप लोग मार्क्स से बड़ा घबराते हो, बड़ा बहुत आप लोग इनसिक्योर हो जाते हो। भैया देते हैं हर दिन, पर वो स्कोर मेरा नहीं आ पाता है, इसलिए हम नहीं भेजते हैं। तो उससे क्या दिक्कत है? आपको भेजने में क्या जाता है मार्क्स? अरे भेजोगे तभी तो गाइड कर पाएंगे और बता पाएंगे आपको कि इतना कम मार्क्स आ रहा है कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, दीप्ति का भी वही हाल है, आज तक एक मॉक नहीं भेजे हैं, बिल्कुल मतलब यूजलेस, कोई काम के नहीं है। आप लोग खाली बस पढ़ना है बेमतलब का। क्या होगा इससे पढ़कर? ऐसे टाइप वाइज पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा? कुछ नहीं होना है। ऐसे हम बोल रहे हैं, ऐसे 5 साल में पढ़ोगे तब भी जॉब नहीं मिलेगा, जो सच है वही बता रहे हैं। ऐसे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना होगा खुद से, ऐसे पेन से बैठकर, तभी एग्जाम निकलेगा बाबू, ऐसे नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस आज तक का मेरा कॉपीज और पेजेस देख लोगे ना, इतना पेजेस होगा सिर्फ मैथ्स प्रैक्टिस, इतना मतलब ये स्क्रीन से बाहर चल जा रहा है, इतना वहीं पे रखा हुआ इतना सारा कॉपीज और पेजेस सबको मिला दे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट डे से बोलेंगे नहीं। अगर आप में से कोई अब इस बार इतना ज्यादा इग्नोरेंस किए ना कि मेरा बात को इतना इग्नोर, स्पेशली गीतांजलि, आप अगर इस बार के बाद एक भी मॉक मिस हुआ, डू नॉट स्टडी इन माय क्लासरूम। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। दीप्ति, यू टू, नेक्स्ट मंथ से आई विल नॉट ऐड यू एनीमोर। मेरा बात हम बोलते हैं, जब मॉक देना है तो देना है, एंड इट्स एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट। आई एम योर टीचर, राइट? सो आई एम ऑर्डरिंग यू टू गिव द मॉक, यू कांट इग्नोर दैट। बाकी स्टूडेंट्स अगर देते हैं तो आपको भी देना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है, आप लोग जो देखकर इग्नोर कर देते हो। अरे मैथ्स का नहीं देते समझ आता, क्यों? क्योंकि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आई टोटली एग्री। बट यार इंग्लिश का क्यों नहीं देते हो आप लोग? क्या हमको समझ नहीं आता, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इंग्लिश में क्या बचपन से आप नहीं पढ़े? और सरबजीत को देखो, वो तो अभी तुरंत ज्वाइन किए क्लास, बट मैथ्स के मॉक में भी 12.5-13 ला दिए। इससे हमको ये समझ में आया सरबजीत, आपको ज्यादा मतलब मेरे को नहीं, ज्यादा आपको मेरी ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको बस एक सही डायरेक्शन का जरूरत है। आप खुद कर लोगे बाकी सारा, सच बोल रहे हैं। बाकी आप बहुत फर्स्ट, इतना बिना किसी कहीं पढ़े हुए प्रैक्टिस के आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो अगर आप सब पढ़ लोगे, हम तो सोच रहे कि आप ब्रिलियंट परफॉर्म करोगे। बस आपको सब पूरा सिलेबस थ्रू आउट अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ लेना, उसके बाद तो वो कोई नहीं रोक पाएगा। स्कोर मेरा भी नहीं आता भैया, एग्जैक्टली, बट यू गिव राइट। चलो बस यही बात है, और बाकी आप लोग बहुत अच्छे हो, चलते रहो। मुस्कान, आपको तो हम भूल ही गए, आप एकदम नीचे चले गए थे, इसलिए आपका नाम ही नहीं मेरे को दिखा। आपका भी कोई मॉक को कोई सीन ही नहीं है मुस्कान, आप तो कोई सुनते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, एक भी मॉक का कुछ असर ही नहीं है ना कुछ। अगर सिर्फ नॉर्मली ऐसे कैजुअली पढ़ रहे हो तो बोल दो कि सर मेरे पास बहुत पैसा है, हम तो बस ऐसे कैजुअली पढ़ रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं। और अगर कैजुअली नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम्स निकालना है, तो प्लीज मॉक्स दिया करो, ठीक है? चलो छोड़ो, आज लेक्चर डोज दे दिए, अब 10-20 भी हो गया है, रहने देते हैं।
कल आपको हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल ऐसे भी 2 टाइप्स इसीलिए क्योंकि वो छोटा छोटा टाइप्स है। जो टाइप 7 है और जो टाइप 8 है हम लोग कल पढ़ लेंगे, बहुत छोटा छोटा। और आज का होमवर्क काफी स्पेशल रहेगा क्योंकि आज हम आपको 2022 में जो एसएससी का एग्जाम्स हुआ एकदम लेटेस्ट ब्रांड न्यू क्वेश्चंस पीडीएफ से उठा के भेजेंगे। तो तब आपको समझ में आएगा कि आप इतना देर से जो पढ़े, इतना सारा पढ़े, उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है जी। बाकी 2 टाइप्स बचा हम लोग का, 7 और 8 क्लियर कर लेंगे। सर मेरा एग्जाम था, ओके कोई बात नहीं, बट अब से बाबू 5 मिनट का तो मॉक होता है, 5 मिनट का मॉक नहीं दिया जाता। क्या एग्जाम था, 5 मिनट क्या ही होगा। चलिए ओके, आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ। और कल हम लोग ऐसा करते दी एंड। आज जो होमवर्क भेजेंगे वो अच्छे से करना क्योंकि वो लेटेस्ट सम्स रहेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू भैया, बाय बाय।